गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नॉलेज एट डोर में स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं रामानंद सिंह। आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रतिशत इसको नाम से समझिए, परसेंट मतलब प्रति सैकड़ा, पर 100। कोई भी चीज 100 में कितना है वही होता है प्रतिशत। मतलब हर एक 100 में वो कितना है, पर 100, पर 100। हर एक सैकड़े में वो कितना है, यही होता है परसेंटेज। जैसे 5% लिखा गया है तो इसका मतलब यही है कि 100 में कितना है, वो 5 है। 100 में कितना है, 5 है। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में समझें तो इसको लिखेंगे 5/100। इसका मतलब है कि 100 में कितना, 5। 100 में कितना, 5। मान लीजिए कि अगर 10% है तो 10% का मतलब यही होगा कि हर एक सैकड़े में कितना है, 10 है। अगर कोई पूछेगा कि 500 का 10% कितना होगा, 10% ऑफ 500 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो 10% कितना होगा 500 का, तो कहने का मतलब है कि एक 100 में कितना, 10, फिर अगले 100 में 10, फिर अगले 100 में 10, हर एक 100 में 10। तो 100 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। और हर एक 100 में 10 10 10, तो कुल कितने वैल्यू हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी 500 का 10% कितना आएगा, 50 आएगा। मान लीजिए अगर कोई पूछ दे कि 250 का 250 का 20% कितना होगा। चीजों को समझते हैं फिर क्वेश्चन किया जाएगा। 250 का कितना, 20%, यानी हर एक सैकड़ा में कितना, 20। यानी पहले 100 में कितना, 20, फिर अगले 100 में 20, 200 हो गया। 50 में 100 में 20 है तो 50 में कितना होगा, 10 होगा। यानी 250 का 20% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 20 20 10। अब इसी चीज को करने का तरीका क्या रहेगा, तो जैसे क्या था क्वेश्चन में, पहला हम लोग क्या लिए थे कि 500 का 10%। ठीक है, 10% ऑफ 500 ये था। 10% ऑफ कितना था, 500। 500 का 10% ज्ञात करना था। तो वो तो समझने के लिए था कि हर एक 100 में 10, तो 5 बार 10 10 जोड़ दिए। अब 10% किसका, 500 का, तो 500 गुणे 10 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रतिशत को जब भी चेंज करते हैं तो डिवाइड बाई 100। प्रतिशत का मतलब ही होता है हर एक सैकड़े में, पर 100। ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 50। यही आया था यहाँ पे भी, जब हम लोग समझ रहे थे कि हर एक 100 में कितना, 10 10 10, तो 500 में 5 बार 10 होगा तो 50 हो जाएगा। अब इसी को तरीका से सॉल्व कैसे करते हैं, तो 500 गुणे 10/100 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 250 का 20% था, 20% ऑफ 250 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो 250 का कितना, 20%, तो इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 250 का 20% कितना आ गया, 50 आ गया आपका। तो ये चीज है, परसेंट को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। यानी एक चीज ध्यान में रखेंगे कि बार बार ये चीज होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1% बोला जाए, 1%, तो 1% किसके इक्वल होगा, 1/100 के इक्वल होगा। अगर 2% बोला जाए कि 2% का वैल्यू कितना होगा, तो 2 कितना होगा, 100। यानी हम क्या देख रहे हैं, परसेंट को चेंज कर रहे हैं डिवाइड बाई 100 से। ठीक है, 100 से भाग देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में, भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं।
बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, 2% कितना हो गया, 2/100, यानी अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1/50 के इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर 4% देखा जाए तो 4% का मतलब क्या है, ये दुगना हो रहा है, तो यहां भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। भाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये कटेगा 50-25 बार में, तो 1/25 हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि 8% कितना होगा, तो इसका डबल कर दीजिए तो 2/25 हो जाएगा। 16% कितना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, फिर इसका डबल कर दीजिए तो 4/25 होगा। 16% का मान कितना आएगा, 4/25 आएगा। क्लियर है ये चीज। अब जैसे देखा जाए 5% कितना होगा, तो 5% का मतलब क्या होगा, 5/100, यानी 5 एकम 5 और इसको काट देंगे तो 20, 1/20 के इक्वल हो जाएगा। 5% किसके इक्वल होता है, 1/20 के। तो 10% कितना होगा, तो 10% किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10 के, इसके जस्ट डबल कर देंगे। 20% कितना हो जाएगा, तो 2/10, इसका डबल, तो ये कितना आएगा, 1/5। यानी हम लोग डायरेक्ट कहीं पे 20% है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/5। ये सब दिमाग में रखेंगे, इसका हम लोग यूज भी करेंगे। तो 40% कहीं पर है तो इसका मतलब क्या है, इसका डबल कर दीजिए 20 का, तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 60% है तो कितना होगा, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5। 80% है तो कितना होगा, तो ये इक्वल होगा 4/5 के। किसके इक्वल होगा, 4/5 के। तो ये सब चीजें याद रखेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे अगर तो। अब जैसे 100% है तो 100% किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। 100 अपन क्या हो जाएगा, 100, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, अब 50% किसके इक्वल होगा, तो इसका क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 25% कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका, इसका हाफ कर दीजिए 1/4। 12.5% यानी 25 का हाफ कितना होगा, 12.5, 12.5%, तो इसका भी हाफ कर दीजिए 1/8। 6:1/4, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें 6:1/4 मतलब 6.25%। तो ये सब वैल्यू याद रखेंगे, कभी कभी हम लोग इसका यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, अब जैसे एक चीज और समझना है, जैसे मान लीजिए बोला जाए कि A इज 10% लार्ज देन B। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि A जो है B से 10% अधिक है। A जो है क्या है, B से 10% अधिक है। तो इसका मतलब यही है कि B का जो भी वैल्यू होगा उससे ये कितना अधिक है, 10% अधिक है। मतलब ये अगर 100% है तो ये कितना होगा, 110% हो जाएगा। यानी B का वैल्यू का अगर हम लोग डायरेक्ट 110% निकालेंगे तो वो A का मान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि B का वैल्यू है 500 और पूछा जाए कि A कितना होगा। A क्या है, 10% लार्ज है। A जो है B से कितना बड़ा है, 10% बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, B का मान अगर 500 है तो डायरेक्ट A बराबर कितना होगा, इसका 110 बड़ा है तो 100 प्लस कर लेंगे और डिवाइड बाई 100, ये ऐसे हो जाएगा आपका 550। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 500 का आप क्या करिए 10% निकाल लीजिए जितना एक्स्ट्रा है, तो 10% कितना आएगा, 50 आएगा। तो अधिक है ना, तो 500 में क्या करेंगे, 50 जोड़ देंगे, तो A का मान कितना हो जाएगा 500। B से अधिक है 10%, तो 50 आया है, उसका वैल्यू जोड़ेंगे तो 550 ही आएगा। लेकिन इतना ना करके डायरेक्ट 10% जोड़ने से अच्छा कि सीधा 110 कर लेंगे। अगर बोलेगा कि A 10% कम है तो क्या करेंगे, 90% निकालेंगे, B का 90%। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज हम लोग उसमें करेंगे, जब क्वेश्चन करते हैं तो उसी में समझेंगे कॉन्सेप्ट को। परसेंटेज के बहुत सारा वेराइटी है इसमें।
पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे एज इनकम इज 10% मोर देन बीज इनकम, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम। कहने का मतलब है कि ए का इनकम जो है 10% अधिक है बी के इनकम से, ए का आय बी के आय से 10% अधिक है, तो पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम। तो बोल रहा है कि बी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत कम है। यदि ए का आय बी के आय से 10% अधिक है तो बी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखिए ए क्या है, ए का जो आय है 10% क्या है, अधिक है, 10% क्या है, अधिक है, मोर देन बी, बी से अधिक है। तो समझिए जिससे पूछ रहा है, अगर इसको 100 ले लेंगे, बी का आय मान लीजिए कि 100 है, 100 रुपया है, तो ए क्या है, इससे 10% ज्यादा है, यानी 10 रुपया ये ज्यादा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 100 लेकर के बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, 100 का जितना भी परसेंट बोला जाए उतना ही अमाउंट होगा उसका, तो ये हो जाएगा 110 और बी कितना हो गया, 100 हो गया। अब बोल रहा है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ये ए है और ये बी है, तो बी ए से कितना कम है, 10 रुपया कम है ना, 10 रुपया कम। तो परसेंट में कितना कम होगा, तो 10 अपॉन किससे कम है, ए से, जिससे कंपेयर होगा वो वैल्यू नीचे रखी जाएगी। यहीं पे गलती होता है, ध्यान देंगे। जिससे पूछा जाएगा, किससे बोल रहा है, लेस देन ए, जिससे कंपेयर हो रहा है, जिससे तुलना की जा रही है, वो वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। अब देख रहे हैं कि कितना कम है, तो 10 रुपया कम है, तो ये जो 10 रुपया है, इस 110 का ए के इनकम का कितना परसेंट है, यही निकालना है। तो ए का वैल्यू कितना है, 110 है। क्यों 110 है, क्योंकि बी से ये 10% अधिक है। तो बी के पास अगर 100 रुपया है तो ए के पास कितना होगा, 110 रुपया होगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी कितना कम होगा, 10 कम है, और हमेशा जिससे कंपेयर करेंगे वो यहां लिखेंगे, और इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को संख्या में, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। तो ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 10 गुणे 10 कितना आ गया, 100 और बटे 11%, यानी इतना परसेंट जो है बी ए से कम है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11 9 99 और 1 बचेगा, 9:1/11% कम है, 9:11% कम है। ठीक है, ये आपका 9:1/11%, आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। ये मत सोचिएगा कि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से भी 10% अधिक होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपेयर जिससे कर रहे हैं तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, 9:1/11% होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहले 10 ही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आप सोचेंगे कि ए यदि बी से 10% अधिक है तो बी भी ए से 10% कम होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी। ए का सैलरी जो है, ए का जो वेतन है बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है, यानी ए अधिक है बी से। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर 100 रुपया सैलरी है तो इसका 25% अधिक, मतलब 125 रुपया सैलरी हो जाएगा, 25% अधिक है। तो अब सवाल में पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी, यानी कि बी का सैलरी कितना परसेंट ए के सैलरी से कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बी जो है कितना कम है, तो कितना कम है अमाउंट में, 25 रुपया कम है। जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे होगा, किससे कम बताना है, ए की सैलरी से बी का सैलरी कितना प्रतिशत कम है। तो किससे, से किस में लगा है, ए से, तो जिससे कंपेयर करेंगे उसको नीचे, और इनटू आपको 100 करना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये 25 से कट जाएगा 125 5 बार में, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो कितना कम है? 20% कम है। कितना कम है? तो 20% कम है। ठीक है, 20% कम है। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री इज डिक्रीज्ड बाई 20% ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ द सीनियर एम्प्लॉयज। कहने का मतलब ये है कि किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन क्या हुआ है, इंडस्ट्री में 20% घट गया है। क्यों घटा है? क्योंकि वहां पे सीनियर एम्प्लॉय जो हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं, वहां के जो सीनियर कर्मचारी हैं वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, तो बाई व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि काम का जो वर्किंग आवर है, काम करने का जो घंटा है, वो कितना बढ़ा दिया जाए कि उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन क्या हो, ओरिजिनल प्रोडक्शन जितना पहले होता था उतना ही प्रोडक्शन और हो। तो क्या है, आदमी घट गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आवर बढ़ाना पड़ेगा काम करने का, तो क्या होगा? प्रोडक्शन फिर बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है कि 20% जो प्रोडक्शन घटा है, सीनियर कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं, तो कितना घंटा काम को, कितना प्रतिशत काम के घंटे को बढ़ाया जाए, वर्किंग आवर को बढ़ाया जाए कि ओरिजिनल प्रोडक्शन के बराबर, मतलब कि ओरिजिनल प्रोडक्शन हो। ठीक है, प्रोडक्शन जो घटा है। ठीक है, तो क्या है, 20% क्या हुआ है? डिक्रीज हो गया है। मान लीजिए कि पहले प्रोडक्शन होता था 100 टन, कुछ भी है, 100 टन प्रोडक्शन होता था। अब कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। 100 होता था तो अब कितना घट के कितना हो गया है? 80। तो बोल रहा है कि काम के घंटों को कितना बढ़ाया जाए, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तो 80 को कितना करना है? 100 करना है, तो कितना बढ़ाना है? 20। तो 20 बढ़ाना है आपको। ठीक है, 20 बढ़ाना है। 100 था तो क्या हो गया? घट करके 80 हो गया। तो अब 80 को क्या करना है? 100 करना है। ठीक है, किसको 100 करना है? 80 को, और इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 25% बढ़ाना पड़ेगा। ये किसको बढ़ाना है? इसको बढ़ाना है ना, तो ये नीचे होगा। ठीक है, जो घट गया है 100 था तो कितना हो गया? 80। अब इसको कितना करना है? 100 करना है। तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा? 80 इंटू 100। तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 25% वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹100 इज इंक्रीज्ड बाई 10%, फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज्ड बाई 10%, द टोटल इंक्रीज इन रुपीज इज। सवाल यह है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है जो 100 रुपया है, उसका मूल्य कितना है? 100 रुपया है। उसको पहले 10% बढ़ाया गया और पुनः 10% और बढ़ाया गया। द टोटल इंक्रीज इन रुपीज, तो कुल कितना रुपए की वृद्धि हुई ये बताना है। कोई सामान है, कोई वस्तु है, उसका मूल्य कितना था? 100 रुपया, उसमें 10% की वृद्धि की गई, पुनः 10% की वृद्धि की गई, मतलब 10-10% 2 बार बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई, टोटल कितने रुपए की वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए 100 रुपया था तो इसको कितना बढ़ाए? 10%। तो ये तो डायरेक्ट 110 हो जाएगा। 100 रुपए का 10% कितना होगा? 10 होगा। तो बढ़ करके कितना हो गया? 110 हो गया। फिर आप क्या किए? 10% फिर बढ़ा रहे हो, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा? तो 110 हो गया है, उसका फिर 10% बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद कितना होगा? तो 110% निकाल लीजिए इसका सीधा सीधा, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा? 121 रुपया। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज मैं बता रहा था कि जब वृद्धि होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 110 निकाल देंगे। ये वाले में पढ़े थे ना कि 500 रुपया था तो 10%, ए जो है बी से 10% अधिक है। अगर बी का मान 500 है तो ए कितना है? तो 10% अधिक है, तो सीधे सीधे क्या कर लेंगे? 110 कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो देखिए 110 किए तो कितना आ गया? 121 रुपया हो गया। यानी 100 रुपए का जो सामान था
वो 2 बार 10-10% बढ़ करके कितना हो गया, 121 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है कि कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो 121 रुपया हो गया। पहले कितना था, 100 रुपया था, तो कुल वृद्धि कितना हुआ, 21 रुपए का हुआ। टोटल इंक्रीज इन रुपीज कितने रुपए का बढ़ा है, 21 रुपया की वृद्धि हुई है उसमें, 100 से 121 हो गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइनली द नंबर इज। ठीक है, तो देखिए एक चीज इसमें बताना था पिछले क्वेश्चन में, इसका एक शॉर्टकट भी है। एक शॉर्टकट क्या फार्मूला है, जैसे कि फार्मूला क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फार्मूला ये है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये जैसे किसी सामान में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रहा है एक से ज्यादा बार, 2 बार हो रहा है मान लीजिए, तो उसके लिए फार्मूला है। ये जो प्लस का चिन्ह है वृद्धि के लिए है और माइनस का चिन्ह किसके लिए है, कमी के लिए। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 बार अगर वृद्धि या कमी हो रहा है, जैसे दोनों बार वृद्धि हुआ, मान लीजिए दोनों बार 10-10% का वृद्धि हुआ, तो x का मान 10 और y का भी मान क्या हो गया, 10 हो गया। तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, टोटल वृद्धि के लिए, ये टोटल कितने का इंक्रीमेंट होगा, टोटल कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो क्या फार्मूला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होगा। यहाँ चूंकि दोनों बार वृद्धि हो रहा है तो हर जगह क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। अब इसी चीज को फिर से समझिए, अगर मान लीजिए कि एक बार वृद्धि हुआ और अगली बार क्या हो गया, कमी हो गया, घट गया 5%, तो -5% हो जाएगा। कमी वाले में क्या करेंगे, प्लस की जगह पर माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, वृद्धि को प्लस से लिखेंगे, कमी को माइनस। अब एक वृद्धि है एक कमी है, तो मल्टीप्लाई करने पर यहां भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक प्लस है और एक माइनस है, तो गुणा करने पर रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। ये चीज का ध्यान देंगे। अगर दोनों निगेटिव है, मतलब यहां भी कमी हो रहा है, पहली बार भी कमी हुआ और दूसरी बार भी कमी हुआ, तो क्या करेंगे, पहला बार भी -x, यहां भी -y, लेकिन यहां प्लस हो जाएगा। क्यों कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। तो यही चीज मैं बता रहा था, ये फार्मूला बहुत अच्छा है। अब इससे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे ये था ना, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹100 इज इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%, द टोटल इंक्रीज इन रुपीज इज। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट क्या करेंगे, कितना इंक्रीज होगा टोटल, तो 10 प्लस 10 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो ये 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10 10 20 से 21% की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 21 की। तो 100 उसका मूल्य था, तो 100 का 21% कितना होगा, 21 रुपया ही होगा। तो इस फार्मूले से भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइनली द नंबर इज। तो आपको बताना है कि उसके बाद एक बार 20% बढ़ाए, अगली बार 20% क्या किए, घटा दिए, तो फाइनली क्या होगा, डिक्रीज होगा 5% की डिक्रीज बाई 4, इंक्रीज बाई 4%, डज नॉट चेंज, डिक्रीज बाई 0.4%, यानी 4% घटेगा कि 4% की वृद्धि होगी कि कोई चेंजेज नहीं होगा, या 0.4% की कमी होगी। तो देखिए समझते हैं इसको, दो तरह से बनाते हैं हम लोग। जैसे पहले मान लीजिए कुछ सामान का जो है मूल्य कितना था, 100 रुपया था, तो 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 120 हो गया। अब 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो अब घटी कमी, अब जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसी में होगा ना, यहाँ होगा, यानी कि यहाँ से बढ़ा रहे इसका 20%, तो सवाल गलत हो जाएगा। एक बार 20% बढ़ा तो जो यहाँ पर है वो बढ़ के इतना हो गया, अब घटेगा तो यहाँ से घटेगा, तो इसका 20% घटेगा, यानी डायरेक्ट कितना परसेंट निकाल दे, 80% निकाल दीजिए। घटने पर बताया था ना 100 में से उतना माइनस कर ले, तो डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगा, 96 रुपया हो गया। यानी उस सामान का मूल्य अगर 100 रुपया था तो 20% घट के 120 हो, बढ़ के 120 हो गया, फिर 20% घटा तो कितना हो गया, 96 रुपया हो गया। तो दो बार, एक बार 20% की वृद्धि और एक बार 20% की कमी होने के बाद 100 रुपए का सामान कितना रुपया हो गया है, 96 रुपया हो गया है। तो ये घट गया है ना, कितना घटा है, 4% डिक्रीज हो गया। कितना घट गया,
4% डिक्रीज बाई 4% हो जाएगा। एक तो तरीका आपका ये है कि आप इससे बना लो, दूसरा जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उससे बना सकते हैं। तो पहली बार वृद्धि हुआ है तो x का मान प्लस रहेगा, अगली बार कमी हुआ है तो क्या हो जाएगा -20। अब एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा माइनस में आएगा। तो 20 × 20 x इंटू वाई बाई 100, क्या फॉर्मूला है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो 0 से 0 ये क्या होगा कैंसिल, ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएगा तो -4% आ गया। ये माइनस शो करता है कि डिक्रीज हो रहा है, प्लस रहता तो इंक्रीज। साइन जो होगा प्लस माइनस का उसी से पता चलेगा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है मतलब -4% मतलब डिक्रीजेज बाई 4%। क्लियर है ये चीज। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, नहीं तो उस तरह से कर सकते हैं 100 लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाई 10%, देन फाइंड बाई व्हाट परसेंट डज इट्स एरिया इंक्रीज। सवाल ये है कि एक वर्ग की एक भुजा जो है 10% बढ़ जाती है, 10% क्या होती है बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है। तो देन फाइंड बाई व्हाट परसेंट डज इट्स एरिया इंक्रीज। अगर किसी वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन है। उसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसको समझिए पहले। जैसे मान लीजिए कि हम एक स्क्वायर ले लिए, वर्ग में क्या होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है। मान लीजिए कि ये सभी भुजाएं क्या हैं बराबर है, बराबर दिख नहीं रहा है मतलब, लेकिन मान लीजिए कि बराबर है। थोड़ा और अच्छा बनाता हूं, ठीक है। देखिए ठीक है, तो ये मान लीजिए वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, सभी भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। तो मान लेते हैं अपने से कि इसकी एक भुजा जो है सभी भुजाएं क्या है 10-10 मीटर की है मान लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा। एरिया इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो गया 100 हो गया, यानी 100 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो गया, 100 वर्ग मीटर हो गया। अगर 10-10 मीटर किसी वर्ग का साइड है तो उसका भुजा है अगर 10-10 मीटर का, तो उसका वर्ग, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग फार्मूला है साइड का स्क्वायर, तो एरिया का 10 का वर्ग कर दिए तो 100 वर्ग मीटर, 100 स्क्वायर मीटर क्या हो गया उसका एरिया हो गया। अब बोल रहा है कि उसके साइड को क्या कर रहे हैं 10% बढ़ा रहे हैं। तो 10 का 10% बढ़ा रहे हैं, यानी बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 110/100 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 मीटर हो जाएगा। यानी वो एरिया अब जो है 10-10% बढ़ाए तो कितना हो गया उसका सभी भुजाएं 11-11 हो गई। तो बोला कि नया जो वर्ग है वो कितना परसेंट, इसका एरिया कितना बढ़ गया। तो नए वाले का एरिया कितना होगा, तो भुजा का वर्ग होता है तो 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 121 वर्ग मीटर हो गया। अब ये 100 है और ये 121 हो गया है, तो कितने प्रतिशत की एरिया में वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में 21% का। कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है 21% का। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं उससे भी बना सकते हैं। कैसे, तो फार्मूला क्या है x + y + x इंटू वाई बाई 100, ये फार्मूला है। अब यहां पर देखिए चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, यानी x भी 10 होगा और y भी क्या होगा 10 ही होगा। तो क्या हो जाएगा 10 + 10। अब दोनों में चूंकि वृद्धि हो रहा है तो यहां पर हर जगह क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। x + y + x इंटू वाई बाई 100, ये 0 से 0 खत्म। तो 10 10 20 और यहाँ 21% का वृद्धि हो गया। 21% की क्या होगी एरिया में वृद्धि होगी। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगला है इफ द रेडियस ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 10% देन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया इज। सवाल ये है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 10% देन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया इज। मतलब किसी वृत्त का रेडियस जो है 10% अगर बढ़ा दिया जाता है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा ये आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए ये रेडियस है तो ये मान लीजिए 10 मीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है।
रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या को r बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया पाई, और रेडियस का मान रख दीजिए 10, तो 10 का वर्ग यानी 100 पाई हो गया 100 पाई स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये चीज। अब बोल रहा है कि अगर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ा दिया गया, मान लीजिए 10 था तो कितना हो गया, 10% बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन में भी हम लोग निकाले हैं, तो ये r का मान 11 हो गया। तो अब नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर है तो पाई, और r का मान हो जाएगा 11 का वर्ग, तो कितना आएगा 121 पाई। तो 100 पाई से 121 पाई कितने की वृद्धि हुई है, 21% की। कितने की वृद्धि हुई है, 21% की। इसी चीज को आप फार्मूले से बनाएंगे तो वही काम करेंगे। 10, चूंकि वृद्धि दोनों जगह हुआ था, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100 कर लेंगे, तो यहां से आपको आ जाएगा कि 21% का उसके एरिया में वृद्धि होगा। ठीक है, चूंकि r का ही स्क्वायर हो रहा है ना, इसलिए x और y दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको बढ़ा दिए मतलब दोनों बढ़ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। ठीक है, सवाल ये है कि अरविंद जो है अपने आय का 75% खर्च करते हैं और शेष को बचाते हैं। शेष मतलब कितने को बचा रहे हैं, 25% को। हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 20%, यदि उनकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है, एंड ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%, और उनका खर्च में कितना वृद्धि हो जाता है, 10% का। खर्च में कितना वृद्धि हो जाता है, 10% का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि देन द इंक्रीज इन सेविंग इन परसेंटेजेस, तो उनके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अरविंद अपने आय का 75% खर्च कर देते हैं और शेष को बचाते हैं। ठीक है, यदि उनकी आय, हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 20%, यदि उनकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है, यदि उनकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 10% बढ़ जाता है, देन द इंक्रीज इन सेविंग्स इन परसेंटेज, तो उनके बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि अरविंद जो है 100%, हमेशा टोटल को कितना मानते हैं, 100%, तो खर्चा कितना कर दिया, 75%, यानी स्पेंड कितना किए, 75%, तो सेव कितना परसेंट होगा, 25% होगा। अब बोल रहा है कि उनका जो है इनकम जो है 120%, 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और खर्च भी 10% बढ़ा दिया जाता है। तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए उनका आय जो है 100 रुपया था, तो खर्च कितना था उनका, 75 रुपया, 75% मतलब 75 रुपया, तो बचत कितना था उनका, 25 रुपया था। यहां तक ठीक है। अब उनका 20% बढ़ गया इनकम, तो बढ़ के कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। और बोल रहा है कि 10% खर्च भी बढ़ गया, तो खर्च कितना था, 75 था, तो 75 का 10% बढ़ेगा ना, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 110/100 ले लेंगे इसको, है ना। वृद्धि हो रहा है तो क्या करते हैं, 100 प्लस कर लेते हैं, तो 10% यानी 110 सीधा निकाल लेंगे। 25 तिया 75, और यहां पर हो जाएगा 25 चौके 100, 4 से इसको 2 और ये 55। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये नया इसका खर्च पता चल जाएगा। तो ये 15 पचे 75 का 5 7 और 75 और 5 80 2 82, 82.5 रुपीज जो है इनका खर्च हो गया, 10% बढ़ के 75 रुपया से कितना हो गया, 82.5 हो गया। तो बचत कितना होगा, तो बाकी शेष तो बचत ही है, आय में से क्या करेंगे, खर्च घटा देंगे तो बचत पता चल जाएगा। तो बचत कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 37.5। कैसे आया, तो 120 में से हम लोग क्या करेंगे, 82.5 माइनस कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से ये 5 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 8 गया 3, तो आ गया 37.5 रुपीज, ये आ गया। तो वृद्धि कितने का हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 25 से कितना हो गया, बचत पहले 25 रुपया था, अब कितना हो गया है 37.5, तो कितने की वृद्धि हुई है, 12.5 का 25 10 35 2 37, यानी कितने का वृद्धि हुआ है, 12.5 का। कितने में, तो हम 25 में, 25 ही तो बड़ा है, 37.5 हुआ है, तो 12.5 का वृद्धि हुआ है, और गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो 25 चौके 100, 12.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा,
50%, यानी कितने का बचत में वृद्धि हो गया? 50% का वृद्धि हो गया बचत में। बचत में कितने का वृद्धि होगा? 50% का। ये जो इनका खर्च 10% बढ़ रहा है, ये पहले जितना खर्च करते थे उसका 10% बढ़ रहा है। ये नहीं कि 75% है तो 85% हो जाएगा, फिर आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला देखिए, अ मैन लॉसेस 20.5% ऑफ हिज मनी। एक आदमी है वो अपना पैसे जो है, पैसे का 20% क्या करता है? खो जाता है, उसका भूल जाता है, कहीं पे लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ द रिमाइंडर, और शेष का 80% खर्च करने के बाद, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है? 20 सही 1/2%, 20.5% उसका पैसा कहीं पे खो जाता है या नुकसान हो जाता है। उसके बाद जो बचता है उसका 80% वो क्या करता है? खर्च कर देता है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ द रिमाइंडर, 80% खर्च करने के बाद क्या होता है? ही इज लेफ्ट विथ ₹159, यानी 20.5% तो उसका खो गया, उसके बाद जो बचा है उसका 80% खर्च करने के बाद उसके पास 159 रुपया बचता है। हाउ मच डिड ही हैव एट फर्स्ट? तो शुरुआत में उसके पास कितना था? शुरू में उसके पास कितना था, यही सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, शुरू में मान लेंगे कि उसके पास 100% था, परसेंट में, जिसमें से उसका कितना लॉस हो गया? तो 20.5%। ठीक है, 20.5 को कितना लिख सकते हैं? 20.5%। तो बचेगा कितना? तो 100 में से इसको घटा देंगे तो 79.5% उसके पास बच गया। अब इसका, इस 79.5% का क्या किया है? वो 80% खर्च कर दिया है। कितना एक्सपेंस हुआ है उसका? 80%। शेष का, यानी ये 100% था, इतना खत्म हो गया, तो बचा कितना? ये बचा, शेष हुआ, ये रिमाइंडर, शेष इतना बचा। अब बचने के बाद उसमें से 80% क्या किया? वो खर्च कर दिया। तो बचेगा कितना? उसका बचत होगा कितना? 20% का। और यही जो 20% बचत हुआ है वो कितने रुपए का बचत हुआ है? 159 रुपीज का, 159 रुपए का ये बचत है। सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए एक आदमी है जो कि उसके पास शुरू में 100% था, परसेंट में हमेशा किसी भी चीज को, अमाउंट को 100% लेते हैं, उसमें से वो 20.5% उसका खो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो बचेगा कितना? 79.5। 100 में से इतना माइनस कर दिए। अब जो बचा हुआ है उसमें से 80% खर्च किया है, ये खर्च होने के बाद कितना बचेगा? तो इसका 20%, 80% इसका इधर खर्च हो गया तो इसका 20% बच गया। अब ये जो बचा है 20%, ये किसके बराबर है? तो 159 रुपए के बराबर है। तो पूछ रहा है कि शुरुआत में ये जो 100% है ये अमाउंट के रूप में कितना था, कितना था उसके पास? तो देखिए, मान लीजिए कि ये जो 100% है वो x रुपए के बराबर था। कितने रुपए के बराबर था? x रुपए के बराबर था। तो x का यहां हमको आना है, तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे? इस x का इतना परसेंट का 20% बराबर है इतना, तो x का 79.5%, परसेंट को चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 100 इंटू इस 79.5 का कितना परसेंट? 20%, तो 20/100, यही किसके इक्वल है? 159 रुपीज के इक्वल है। तो यहां से x का मान, तो ये 20 से काट देंगे 5 बार में, 20×5 = 100। ठीक है, और ये 100 में 5 का गुणा 500 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 159 इंटू 100 इंटू 5 कितना होगा? 500, और डिवाइड किससे करेंगे? ये यहां नीचे आ जाएगा 79.5। क्लियर है यहां तक? अब जो है इसको 5 से अगर कैंसिल किया जाए तो 5 × 5 और ये 5 × 5 = 25 और ये 5 × 9 = 45, और ये भी कट जाएगा कितनी बार में? 100 बार में। अब यहां देखिए दशमलव है और ये है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। 100 × 10 कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। यानी शुरू में उसके पास कितना रुपया था? 1000 रुपया था। क्लियर हो गया बात ये? तो इस टाइप से उसको हम लोग क्या करेंगे? समझ लेंगे। 100 है तो इधर, फिर बचा कितना? इतना। इस बचत को 2 भाग में बांटे, 80% खर्च किए, फिर शेष जो है
बचत हुआ, वही शेष बचत किसके बराबर है? 159 रुपए के बराबर है। क्लियर है ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आउट ऑफ हिज इनकम मिस्टर राज स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट, यानी अपनी कुल आय का मिस्टर राज जो है 20% घर के किराए में खर्च करते हैं, 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी जो बच गया, सबसे पहले क्या है, अपनी आय का 20% वो घर के किराए पर खर्च कर दिए, उसके बाद जो बचा उसका 70% वो घर खर्च में खर्च कर दिए। घर के खर्चे जो भी रहते हैं, किराना हुआ, दवा हुआ, बच्चों का फीस हुआ, बिजली का बिल हुआ, वो सब चीजों पे कितना खर्च किए? 70%। किसका? शेष का। जितना उनका इनकम था उसका 20% उन्होंने घर के किराए पर खर्च किया, और जो बच गया उसका 70% उन्होंने घर खर्च पे खर्च किया। ठीक है। इफ ही सेव्स ₹3600 पर मंथ, देन हिज टोटल इनकम पर मंथ इन रुपीज, यदि वो प्रति महीना हर महीने कितना बचाते हैं? 3600 रुपया, 3600 रुपये वो बचत करते हैं, तो पूछ रहा है कि उनका हर महीने कितना आय है, पर मंथ उनका इनकम कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चीजों को फिर समझिए। मान लीजिए कि उनका इनकम कितना है? 100% है, जिसमें से वो 20% कहाँ खर्चा कर दिए? हाउस रेंट में। हाउस रेंट में खर्च कर दिए वो। अब बचा कितना शेष? 80%। ये हो गया आपका शेष, रिमाइंडर हो गया, बचा हुआ अमाउंट। अब इस 80% में से 70% उन्होंने खर्चा कर दिया है हाउस एक्सपेंडिचर में, हाउस एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, घर खर्च में। ठीक है, तो कितना बचेगा? 30% फिर सेव होगा, बचेगा। अब यही जो बच रहा है वो कितना बचा रहे हैं? वो 3600 रुपया पर मंथ, यानी ये जो 30% है ये किसके बराबर होगा? अमाउंट में 3600 रुपए के बराबर होगा। तो पूछ रहे हैं कि ये जो 100% है ये कितने रुपए के बराबर है, उनका कुल मंथली आय कितना रुपया है। तो चीजों को समझिए, हमको यहां पहुंचना है। तो x रुपए का 80% का 30% ही तो है ये, तो सीधा सीधा क्या करेंगे? x रुपया मान लिए हैं उनका टोटल इनकम है मंथली, तो x का 80% का 30% बराबर क्या कर लेंगे? 3600 रुपया। अब ये 2 जीरो से क्या होगा? 2 जीरो खत्म। अब यहां से x बराबर क्या करेंगे? ये 100 इधर चला जाएगा, 3600 इंटू 100, और डिवाइड किससे हो जाएगा? 8 गुणे 3 यानी 24 से। तो 12 दूनी 24 और ये 12 तिया 36, 300। फिर इस 2 से इसको काट देंगे, 300 को 150, 150 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 रुपया। ये उनका मंथली इनकम है, आय है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी, यानी ए का जो सैलरी है, ए की सैलरी का 40, बी की सैलरी का 40% क्या है? ए की सैलरी है। ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी, बी के वेतन का 40% जो है ए का वेतन है। ठीक है, एंड बी सैलरी इज 25% ऑफ सी सैलरी, और सी की सैलरी का 25% किसका है? बी का सैलरी है। बी का वेतन कितना है? सी के वेतन का 25%। व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज एज सैलरी, यानी कि ए की सैलरी का व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज एज सैलरी। ठीक है, तो ए की सैलरी जो है सी की सैलरी का कितना परसेंट है? सवाल क्या पूछ रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। ठीक है, तो ए की सैलरी जो है सी की सैलरी का कितना परसेंट है? ठीक है, सी की सैलरी का कितना परसेंट है? तो देखिए, ए है, बी है, और कौन है? सी है। इसको समझिए, ए का सैलरी क्या है? बी की सैलरी का 40% है। बी की सैलरी क्या है? सी की सैलरी का 25% है। यदि सी की सैलरी हम 100 रुपया मान लें, तो बी की सैलरी क्या है? सी की सैलरी का 25%। तो सी की सैलरी 100 है तो बी की सैलरी हो जाएगी 25 रुपए।
अब इसका 20% है ए की सैलरी, ए की सैलरी कितना है, बी का 40% है, तो बी का 40% मतलब 2/5, हम लोग पढ़ चुके हैं 20% 1/5 होता है, 40% 2/5, तो ये कितना हो जाएगा, ए का सैलरी 10 रुपया हो जाएगा। ए का सैलरी कितना हो गया, 10 रुपया। हम क्या किए, मान लिए कि सी का सैलरी 100 रुपया। क्यों सी का माने, क्यों, क्योंकि ए का सैलरी बी पर डिपेंड कर रहा है, बी की सैलरी पर, और बी की सैलरी सी पर, तो सी से शुरू करेंगे, सी का 100 मान लेंगे, तो इसका 25% बी की सैलरी है यानी 25 रुपया, इसका 40% बी का 40% ए का है, तो 40% मतलब 2/5, तो 25 का 2/5 कितना हो जाएगा, 10 रुपया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ए का सैलरी है सी की सैलरी का कितना परसेंट है, यानी ये जो 10 रुपया है 100 रुपए का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 10% है, इसीलिए हम लोग इसको क्या माने थे, 100 माने थे, ताकि हमको कैलकुलेशन ना करना पड़े, जो अमाउंट आएगा वही परसेंट हो जाएगा। यानी ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, तो 10% है। क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, इफ ए गेट्स 25% मोर देन बी एंड बी गेट्स 20% मोर देन सी। सवाल ये है कि यदि ए जो है बी से 25% अधिक प्राप्त करता है और बी जो है सी से 20% अधिक है, देन द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ अ सम ऑफ ₹740। यानी कि सी का बताना है कि सी का कितना शेयर है, कितना भाग है, टोटल 740 रुपए में सी को कितना मिलेगा, ये सवाल है। ठीक है, तो ए को कितना मिलता है, बी से 25% अधिक, और बी को सी से 20% अधिक मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, ए बी और सी का रेशियो, तभी सी का निकलेगा। तो सी को अभी हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया यदि मिलता हो तो बी को कितना मिलेगा, तो सी से 20% अधिक बी को मिलता है, तो बी को कितना मिलेगा, 120 रुपया मिलेगा। अब ए क्या है, बी से 25% अधिक है, तो ए को कितना मिलेगा, बी का चूंकि अधिक है तो 100 + 25 यानी बी का 125% हो जाएगा ए। ये 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 से इसको काट देंगे, 4 × 3 = 12, 30, 30 × 5 = 150, यानी ए को कितना मिलेगा, 150। यदि सी को 100 मिलेगा, 100 होगा तो बी उससे 20% अधिक है तो 120, इससे 25% अधिक ए है तो इसका कितना हो जाएगा, 150। तो ये रेशियो हो गया इन तीनों का, ये क्या हो गया, अनुपात में इनके पास पैसा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये कितना हो गया अनुपात में, 15:12:10 हो गया। अब बोल रहा है कि 740 रुपए में से सी को कितना मिलेगा, तो रेशियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, बटे में क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 15, 12, 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37, और गुणा किससे करते हैं, टोटल जितना अमाउंट रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 37 से 740 कट जाएगा 20 बार में, 37 दूनी 74 और 0, 20 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपया, यानी सी को कितना मिलेगा, 200 रुपए मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, इन एन इलेक्शन, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स ओनली, एक चुनाव है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। द वन हु गेट्स 63% ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 650 वोट्स। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 उम्मीदवार हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा। तो एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से एक उम्मीदवार जो है 63% वोट मिलता है, कुल वोटों का 63% वोट उसको मिलता है, और वो 650 वोट से चुनाव जीत जाता है। कितने वोट से चुनाव जीतता है, 650 वोट से। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टू द कैंडिडेट हु लॉस्ट द इलेक्शन। तो सवाल ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टू द कैंडिडेट हु लॉस्ट द इलेक्शन, मतलब जो उम्मीदवार चुनाव हार गया उसको कितना वोट पोल हुआ है, उसको कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं,
हारे हुए उम्मीदवार को। तो कुल वोट कितने परसेंट मानेंगे हम लोग? 100%। ये दो उम्मीदवारों में बटेगा, एक जो जीता है विनर है और एक जो लूजर जो हारा हुआ है। एक जो जीता है चुनाव, ठीक है, और एक जो हारने वाला है वो। तो जीतने वाले को कितना परसेंट मिला है? 63%। ध्यान दीजिए। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 100 में से 63 माइनस कर देंगे तो 37% वोट किसको मिलेगा? हारने वाले को। अब देखिए जीतता कैसे है आदमी, टोटल वोट में से जीतने वाले को जितना मिला है और हारने वाले को जो मिला है, इन दोनों को घटाते हैं तो उतने वोट से ये जीत जाएगा। तो कितने परसेंट वोट से जीता है? तो 63 में से 37 घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितने परसेंट वोट से चुनाव ये जीता है। तो 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, यानी जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो 26% वोट से चुनाव जीता है। परसेंट में कितने परसेंट से जीता है? 26% से। लेकिन यहां पर देखिए कितना दिया हुआ है, 650 वोट से चुनाव वो जीता है। यानी ये जो 26% वोट है वो किसके बराबर है? 650 वोट के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि जी हारने वाले को कितना मत मिला है। यदि हमको ये टोटल वोट पता चल जाए तो इसी का 37% मिला है हारने वाले को। तो टोटल वोट मान लीजिए कितना था? तो x था, ठीक है, कितना था? x था। तो x का 26% किसके बराबर है? 650 के बराबर है। तो निकाल देंगे x का 26% इक्वल टू 650। ये 26 कहां से आया? तो जीतने वाले को जितना मिला और हारने वाले को जितना मिला घटा दिए तो पता चल गया कि कितना परसेंट वोट से जीता है, और वही वोट बराबर है 650 के। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 650 इंटू 100, ये 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा 26। तो इसको 26 13 दूनी 26 और ये 13 पच्चे 65, 2 से इसको काट देंगे तो 25। 25 में 100 का गुणा कर दिए तो कितना आ गया? 2500। यानी कुल मत कितने मिले हैं, वोट कितने डाले गए हैं? 2500। अब हारने वाले को कितना मिलेगा, है ना, हारने वाले को, ठीक है, लॉस्ट कैंडिडेट को कितना मिलेगा? तो वो हो गया आपका टोटल वोट का 37%। तो 2500 का क्या करेंगे? 37% निकाल लेंगे, ये 0 0 खत्म। 25 गुणे 37, 25 7 175 का 5 17 और 25 या 75 और ये 17, तो 75 5 80 10 90 92, 925 वोट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 925 वोट जो है उसको मिले हैं। कितने वोट मिले हैं हारने वाले को? 925 वोट। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट। एक चुनाव में एक कैंडिडेट जिसको कि 84% वोट मिले हैं वो 476 वोट से चुनाव जीत गया है। लिखा क्या है? ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट। 476 वोटों के अंतर से वो क्या किया है? चुनाव जीत गया है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो कुल कितने वोट पोल हुए हैं, कुल कितने मतदान जो है वो मत पोल हुए हैं। ठीक है, तो कितने पोल हुए हैं परसेंट में? 100%, जिसमें से जीतने वाले को मिला है 84%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 16%। इधर विनर इधर लूजर। तो जीतने वाले को जैसे ही 84% मिला है, दो ही कैंडिडेट हैं, तो हारने वाले को 100 में से 84 घटा दिए 16%। अब जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट से मेजॉरिटी है उसका परसेंटेज में? तो 84 में से 16 घटा दीजिए तो 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 1 गया 6 और 68%, 68% वोट से वो चुनाव जीता है, जो कि किसके बराबर है? 68%, 476 वोट के बराबर है। आपके सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने वोट पोल हुए। मान लीजिए कि x वोट पोल हुए, तो x का 68% कितना है? 476 है। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इंटू 68/100 इक्वल किसके करेंगे? 476 के। अब यहां से क्या करेंगे? x इक्वल टू
476 इंटू 100, ये इधर 100 जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड किससे हो जाएगा 68 से। ठीक है, तो इसको कैंसिल करिए, 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 चौके 68, और ये हो जाएगा आपका 17 दूनी 34, और फिर 17 वाठे 136, 28 आ जाएगा। फिर 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28। तो कितना वोट टोटल पोल हुआ है 700 वोट। कितना वोट पोल हुआ है 700। क्लियर हो गया होगा बात ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, एट एन इलेक्शन देयर वेयर टू कैंडिडेट्स, a candidate got 38% vote and lost by 7200 number of votes। दे रहा है कि एक इलेक्शन में एक चुनाव है जिसमें से 2 उम्मीदवार भाग लिए हैं, एक कैंडिडेट को 38% वोट मिलता है और वो 7200 वोटों से चुनाव हार जाता है। द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वेयर, तो कुल कितने वैध मत हैं। ठीक है, तो कुल वैध मत को हम लोग फिर क्या करेंगे 100% मान लेंगे। जीतने वाला है और हारने वाला है, 2 ही कैंडिडेट हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। हारने वाले को कितना परसेंट मिला है 38%, तो जीतने वाले को कितना प्रतिशत मिलेगा 62%। 100 में से 38 घटा दिए तो जीतने वाले कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट मिलेगा 62%। अब बोल रहा है कि कितने वोट से ये चुनाव हारा है 7200 वोट से। तो ये जीता कितने वोट से है, उतने ही वोट से, जितना वोट से वो हारा है उतना वोट से ये जीता है चुनाव। तो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत वोट से चुनाव जीता है। तो 12 में से 8 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, यानी 24% वोट से ये चुनाव जीत गया है, और ये हार गया है 24% से, जो कि किसके बराबर है 7200 वोटों से हारा है। यानी ये जो 24% है कितने के बराबर है 7200 के। तो पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या कितना है। तो मान लीजिए कि जो 100% है वो x वोट है, तो x का 24% कितना हो जाएगा 7200। तो यहां से x का मान निकालेंगे, x का 24% मतलब 24/100 बराबर कर देंगे 7200 के। यहां से x का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 7200 गुणे ये 100 इधर जाएगा तो 100, और बटे में कितना हो जाएगा 2400। 12 से काट देंगे इसको, 24 से ही काटिए, 24 तियां 72 होता है, 300 और गुणे 100 कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। यानी कुल कितने वोट थे 30,000 वोट थे। आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, अगला है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। एक कोई ऑफिस है, कार्यालय है, जिसमें से कि 40% वहां के जो कर्मचारी हैं स्टाफ वो महिला है, फीमेल है। ठीक है, 40% ऑफ द फीमेल एंड 60% ऑफ द मेल वोटेड फॉर मी। तो उस ऑफिस में क्या है 40% महिलाएं उस ऑफिस की और 60% पुरुष जो है क्या किए हैं वोट किए हैं मुझे। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वोट्स आई गॉट वाज, तो मुझे कुल कितना प्रतिशत वोट मिला ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल क्या है कि एक ऑफिस में जो है 40% महिलाएं हैं, तो 60% क्या हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। तो जो 40% महिलाएं हैं उसमें से 40% महिलाएं और पुरुषों में से 60% पुरुष हमको वोट दिए हैं। ठीक है, तो कुल कितना प्रतिशत मुझे वोट मिला है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुल वोट कितना प्रतिशत था 60%, जिसमें से मेल है और फीमेल है उस ऑफिस में। तो फीमेल कितनी है 40%, तो मेल कितने हो जाएंगे 60%। अब दे रहा है कि फीमेल का 40% और मेल का 60% क्या किए हैं वोट किए हैं। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत वोट मिला। मान लीजिए कि कुल कर्मचारी वहां 100 है, हम मान लेते हैं, तो फीमेल 40% यानी 40 हो जाएंगी और मेल कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो कुल कितना वोट दिए, तो मेल के 60% और फीमेल के 40%, तो 60 का 60% वोट दिए मेल, तो ये 100 हो गया यहां से। अब प्लस फीमेल कितनी है 40 और 40 का 40% वोट जो है फीमेल दी है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 0 से 0 ये कैंसिल, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 और 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, तो 36 16 जोड़ देंगे तो 6 6 12 और 3 1 4 1 5, यानी कितना वोट मिला है 52। तो 100 मानने से फायदा ये है कि ये जो 52 आया है प्रतिशत में किसके बराबर हो जाएगा 52% के बराबर हो जाएगा।
यानी कुल कितना वोट मिला है 52%, 52% वोट मिला है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कि टोटल कितने थे 100 वोट थे, जिसमें से 100 ऑफिस में कर्मचारी थे तो सभी वोट करेंगे, तो इसमें फीमेल है और क्या है मेल है। तो दिया हुआ है शुरू में कि 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, यानी 40% फीमेल है तो 40 हो जाएगा। पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। अब जो ये फीमेल 40% है, इसमें से 40% मुझे वोट किए हैं, तो कितना वोट हो जाएगा 40 का 40% निकाल लिए। ये जो 60 मेल है इसका 60%, 60% ऑफ द मेल वोटेड फॉर मी, तो मेल की जो संख्या है उसका 60% निकाल लीजिए। तो यहां से कितना आ जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 36, तो 16 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52। तो ये जो 52 है 52 है, ये 100% का या 100 का कितना है, ये 100 का 52% ही होगा। इसलिए इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो संख्या हम लोग 100 ही मान लेते हैं, ताकि जो लास्ट में रिजल्ट आए वही परसेंट के रूप में हम लोग तुरंत कर लें, चेंज ना करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ एन एसिड एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 1:3, यानी कि ये मिक्सचर एलिगेशन का भी क्वेश्चन है ये। तो रेशियो दिया हुआ है किसका, एसिड और वाटर का। एसिड है और पानी है, किसी मिश्रण में मिला हुआ है, तो किस अनुपात में एसिड और वाटर है, तो अनुपात है 1:3। क्या अनुपात है 1:3 है। अब बोल रहा है कि इफ 5 लीटर ऑफ एसिड इज फर्दर एडेड टू द मिक्सचर द न्यू रेशियो बिकम 1:2, यानी इस एसिड में क्या कर रहे हैं 5 लीटर एसिड जो है हम और मिला दे रहे हैं, जिससे कि इसका नया अनुपात क्या हो जा रहा है 1:2 हो जा रहा है। क्या मिला रहे हैं, एसिड मिला रहे हैं, और एसिड मिलाने से नया अनुपात क्या हो गया 1:2 हो गया। तो पूछ रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर्स इन लीटर, तो ये जो नया मिश्रण है ये कुल कितने लीटर का है, यही आपसे पूछा जा रहा है। जो नया मिश्रण है जिसमें कि एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो गया 1:2। नया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 5 लीटर आप एसिड मिला दिए हैं, तो ये नया मिक्सचर हो गया। तो क्या इनका कितना लीटर का ये मिक्सचर है, तो समझना है इसको। जैसे मान लीजिए कि शुरू वाले में एसिड x लीटर था और वाटर कितना था 3x लीटर था, तो नया ये जो रेशियो आया है क्यों आया है, एसिड में आप 5 लीटर एसिड और मिला दिए तो ये x+5 हो गया, और ये तो वही रहेगा, पानी में तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अपॉन 3x, यही तो बराबर है 1/2 के। नया अनुपात ये क्या है 1:2 है। यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इंटू होगा 2x + 10, इसको इधर बुला लीजिए, तो 3x - 2x = 10, यानी यहां से आपको क्या मिलेगा x बराबर 10 लीटर। x मतलब ये और 3x मतलब ये, यानी ये 10 लीटर शुरू में था और ये कितना था 30 लीटर था, यानी शुरुआत में कुल कितना था मिक्सचर 40 लीटर था। तो नया मिक्सचर कितना हो जाएगा, 5 लीटर बढ़ा दिए हैं 40 में, तो 40 में क्या करेंगे 5 जोड़ दीजिए, तो नया मिक्सचर कुल कितना है 45 लीटर है। वो कितना है 45 लीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला है 300 ग्राम्स ऑफ शुगर हैज 40% ऑफ शुगर, 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज 40% ऑफ शुगर इन इट, यानी कहने का मतलब है कि 300 ग्राम क्या है शुगर का सोल्यूशन है, मतलब चीनी और पानी का घोल है 300 ग्राम का, जिसमें से 40% क्या है शुगर है, उसमें चीनी की मात्रा कितनी है 40% है, यानी 300 ग्राम क्या है पानी और शुगर है, इधर शुगर है और इधर वाटर है, जिसमें से शुगर कितना है 40% है, तो वाटर कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सोल्यूशन, यानी कितना शुगर और चीनी इसमें मिला दें कि सोल्यूशन में जो है उस घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाए 50% हो जाए, कितना चीनी मिला दिया जाए। तो बात को ध्यान से समझिए, अभी जो मिश्रण है उसमें 40% शुगर है, तो 300 का 40% कितना हो जाएगा 30 × 12 120 ग्राम हो गया, यानी चीनी कितना हो गया 120 ग्राम। पानी कितना हो जाएगा, तो 300 का क्या करेंगे 60% पानी है, निकाल लीजिए, तो 180 ग्राम क्या है पानी है। अब इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या है,
अभी देखिए अभी का क्या हिसाब किताब था शुरू में, 40% शुगर और 60% पानी। अब बोल रहा है कि इस चीनी में शुगर में कितना शुगर और मिला दें कि ये 40% से कितना हो जाए, 50% हो जाए। तो हमेशा ये चीज हमेशा 100% रहेगा, यानी ये 60% से घट करके ये भी 50% हो जाएगा, तभी तो ये मात्रा 100% रहेगा। हमेशा 100% में हमेशा कोई भी चीज 100% ही होती है। तो अभी ये चीनी 40 था और पानी 60 था, तो कितना चीनी मिलाएं कि अब ये 50-50% हो जाए। तो बात को ध्यान से समझिए, ये जो 180 ग्राम है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 50% के बराबर हो जाएगा। तो ये भी तो 180 ग्राम ही होना चाहिए चीनी भी, तभी तो 50-50 दोनों होंगे। तो ये भी 180 होगा, यानी 120 ग्राम चीनी है, तो इसमें कितना मिलाएं कि 180 हो जाए, 60 ग्राम अगर हम और मिला देंगे तो ये भी 180 ग्राम, ये भी 180 ग्राम, तो दोनों 50-50% हो जाएंगे। यानी कितना आपको चीनी मिलाना पड़ेगा, 60 ग्राम चीनी आपको और मिलाना पड़ेगा। क्लियर है बात, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, इन 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम 30% इज कॉपर। देखिए 2 किलो का मिक्सचर है, अगर इसको ग्राम में बदल देंगे तो 2000 ग्राम हो जाएगा। 2 किलो का मिक्सचर है जिसमें कौन कौन है भाई, कॉपर है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है। क्या है, एल्यूमिनियम। कितना है एल्यूमिनियम, 30% कॉपर, यानी 30% अगर कॉपर है तो 70% क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। हाउ मच एल्यूमिनियम पाउडर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर बिकम्स 20%। ठीक है, सवाल ये है कि कितना और इसमें हम लोग एल्यूमिनियम मिला दें, एल्यूमिनियम पाउडर कितना मिलाएं कि ये जो कॉपर है ना 30% से घट के कितना हो जाए, 20% हो जाए। तो देखिए ये घट के अगर 20% हो रहा है तो ये भी तो कितना हो जाएगा, ये बढ़ के 80% होगा, तभी तो ये 20% होगा। यानी ये 70 से 80 होगा तब तो ये 30 से घट के 20 होगा, क्योंकि हमेशा ये इनका सम कितना होगा, 100% होगा। तो आ जाइए इसमें, अगर ये 2000 का 30% अगर निकाला जाए तो कितना होगा, 2000 का 30% निकाल लेते हैं तो 30/100 कर देंगे, और ये 2 0 से 2 0 खत्म। यानी ये 600 ग्राम कॉपर है और इधर ये कितना ग्राम है, 1400 ग्राम है, क्योंकि दोनों मिला के 2000 यानी 2 किलो है। अब बोल रहा है कि इसमें कितना मिला दें कि ये घट करके कितना हो जाए, 20% हो जाए। यानी ये जो 600 है ये कितने प्रतिशत के बराबर हो जाए, 20% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो 20% अगर 600 है तो 80% कितना हो जाएगा, ये कितना करना है, इसको 80% करना है, तो 20% में 4 का गुणा कर देंगे तो 80% हो जाएगा। तो इसका मान भी इधर भी 4 का गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। यानी देखिए कॉपर तो ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना किसको है, एल्यूमिनियम को है। लेकिन ये जो 600 ग्राम कॉपर शुरू में है अभी भी 600 ही है, लेकिन 30% से घट के कितना परसेंट हो गया, इसका मान 20% हो गया। यानी 20% बराबर अगर 600 है तो 80% के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा करिए तो 80% बराबर कितना हो गया, 2400 हो गया। यानी ये जो 1400 आपका मात्रा है इसको कितना करना पड़ेगा, 2400 करना पड़ेगा। तो कितना मिलाना पड़ेगा, 1000 ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। ऑप्शन में देखिए कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम, ये बी ऑप्शन है। यानी इसमें 1000 ग्राम आप मिला देंगे तो ये दोनों का परसेंटेज क्या, ये 20% हो जाएगा और ये 80% हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया था, घुमा दिया था। ठीक है, कि कितना मिलाया जाए एल्यूमिनियम पाउडर कि ये 30% से 20% हो जाए। ठीक है, तो ये सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 50,000। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। इफ द मेल्स इंक्रीज बाई 5%, यदि उसमें पुरुषों को 5% बढ़ा दिया जाए, पुरुषों की जनसंख्या बढ़ जाए 5% और फीमेल्स 10% और महिलाएं 10% बढ़ा दी जाए तो द पॉपुलेशन विल बी 53,500। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर। क्वेश्चन ये है कि एक टाउन है, कस्बा है जिसकी आबादी 50,000 है। यदि उनमें पुरुषों को का 5% बढ़ा दिया जाए
और महिलाओं का 10% आबादी बढ़ा दिया जाए तो नया पॉपुलेशन, नई आबादी कितनी हो जाती है? 53,500 हो जाती है। यानी 50,000 से क्या हो जाता है? 53,500। यानी कितना बढ़ जाता है? 3,500 आबादी जो है बढ़ जाती है। तो द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर, तो उसमें जो है औरतें और पुरुषों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो कुल संख्या कितना है? 50,000 है। इसमें से जो है क्या कर रहे हैं, दिया नहीं है कि कुल कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो इस सवाल को मान लेंगे कि उसमें x मेल है, तो फीमेल कितने हो जाएंगी? 50,000 में से मेल की संख्या घटा दीजिए तो ये फीमेल की संख्या हो गई। अब क्या बोल रहा है कि इसको 5% बढ़ाते हैं और इसको 10%, तो कुल कितना वृद्धि होता है? 3500 का। यानी मेल में x का 5% और फीमेल का 10%, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितने की वृद्धि हुई है? 50,000 से ये 53,500, तो वृद्धि 3500 का हुआ है। तो ये वृद्धि 5% ये और 10% की वजह से बढ़ा है, तो यही तो बराबर हो जाएगा 3500 के। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या करेंगे? इसको 5x/100 और प्लस इस 10 से इसमें इंटू करेंगे तो ये 5,000 में 10 का गुणा होगा तो 5 लाख हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। 10 से x में गुणा होगा तो 10x हो जाएगा। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ये जुड़ जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया है? ये 3500 के। अब ये 5x में से 10x माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसको इधर लिख रहा हूं तो ये हो गया -5x और प्लस कितना है? 5 लाख है, 50। ये बराबर हो जाएगा 3500 में 100 का गुणा करेंगे तो 3,50,000 हो जाएगा ये। अब इसको इधर शिफ्ट करिए तो ये माइनस हो जाएगा, तो -5x इक्वल टू 3,50,000 है और इसमें से 5 लाख माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। माइनस में रहेगा क्योंकि ये निगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,50,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 तिया 15 यानी कि 30,000। x किसको माने हैं? मेल को। तो ये अगर 30,000 होगा तो इस 50,000 में से 30,000 घटा देंगे तो ये 20,000 होंगे। यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो 30,000 और 20,000 हो जाएंगे। मेल्स 30,000, फीमेल्स 20,000। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद आप लोगों का। अब अगले वीडियो में हम लोग और परसेंटेज का करेंगे क्वेश्चन।